हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों के सवाल थे स्पोर्ट्स कोटे को लेकर कि पार्टिसिपेट वालों को शामिल किया जाएगा या फिर उनको डिबार कर दिया जाएगा। आज का दिन कैसा रहा है, किस प्रकार से डीवी ली गई थी और क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां पर जांच हुए थे, क्या प्रोसेस होने वाली है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने हैं। आज की वीडियो के अंदर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाला हूं कि क्या पार्टिसिपेट वालों को शामिल किया गया है या फिर नहीं किया गया है, किन किन को पात्र किया गया है, किन को अपात्र किया गया है। सारी की सारी जानकारी आज की वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। आगे जिनके भी डीवी होने वाले हैं वो इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं। देखिए, आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कैसा रहा आज का दिन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, डिबार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आपके सबसे पहले आपको जहां पर भी आपका सेंटर है, चाहे चूरू है, जयपुर है, जोधपुर है, जहां भी आपका सेंटर है उस सेंटर पर आपको जाना है। सेंटर पर जाने के बाद वहां पर आपसे आपको टोकन नंबर दिया जाएगा। आपको वहां पर टोकन नंबर दिया जाएगा और टोकन नंबर के आधार पर ही आपको एंट्री होगी। यानी सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, टोकन नंबर मिलेगा भी। टोकन नंबर मिलेगा, टोकन नंबर होने के बाद आपको बायोमेट्रिक होगा भी। क्या होगा, आपको बायोमेट्रिक जांच होगी। बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक के बाद में आपकी अंकों से भी वहां पर उपस्थिति दर्ज करवाई जा सकती है। उपस्थिति दर्ज करवाए जाने के बाद आपके रोल नंबर जो पीडीएफ आ रखी है उसके अंदर आपके रोल नंबर बता दिए जाएंगे और आपको रूम के अंदर बिठा दिया जाएगा भी, है ना। रूम के अंदर बिठा दीजिएगा, हॉल के अंदर बिठा दीजिएगा, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट जांच के लिए नंबर वाइज आपको बुलाया जाएगा। यानी सबसे पहले आपको वहां पर उपस्थित होना है, आपको टोकन नंबर लेना है, आपको बायोमेट्रिक करना है, अंगूठा लगाना है और आपको उसके बाद आपको एक रूम के अंदर बिठा दिया जाएगा। फिर आपको क्या ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको ये फॉर्म है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्म को आपको साथ में लेके जाना है। आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ से आप इसको भर के ही लेके जाओगे, वहां जाके भी आप इसको भर सकते हैं। तो ये आपको लेके जाना है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2023 दस्तावेज स्थापन हेतु यहाँ पर आपका नाम, ये आपको मेरिट नंबर, रोल नंबर, स्लॉट नंबर, दस्तावेज स्थापन संख्या, जो दल संख्या मिलेगी, हस्ताक्षर रजिस्टर प्रभारी, यहाँ पर बायोमेट्रिक आपका हुआ नहीं हुआ, ये सारी की सारी जांच इसके अंदर आपकी अपडेट होगी। यानी ये फॉर्म की फोटोकॉपी आपको निकलवाकर साथ में लेके जानी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ आपके सामने एक ये चेकलिस्ट होगी, ये चेकलिस्ट भी आपको निकाल लेनी है इसकी फोटो और इस चेकलिस्ट को भी अपने साथ में आपको रखना है। यहाँ पर देखिए आपको ऊपर टीएसपी आवेदन क्रमांक संख्या, आपका जो टीएसपी है, नॉन टीएसपी, यहाँ पे आपकी क्रमांक संख्या, जो भी आपकी क्रमांक संख्या थी वो यहाँ पर लगानी है। अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर भरना है, पिता का नाम भरना है, कैटेगरी कौन सी है और उप श्रेणी कौन सी है वो सारी की सारी इसके अंदर भरनी है। और वहां पर जब आप लेके जाएंगे आपकी जांच होगी, उसकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप की जाएगी। यहाँ पर वो यहाँ पर बताएंगे कि सही है या नहीं सही है, आयु के मानदंड के आधार पर, और जो भी वहां पर मानदंड देखे जाएंगे उनके आधार पर आपको यहाँ पर पात्र अपात्र किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी पात्र है अपात्र है, यानी जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सारे के सारे साथ में लेके जाने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग हेतु पात्र अपात्र लागू नहीं है, ये सारी की सारी डिटेल्स वहां पर भरी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग है, विधवा है, आरक्षित वर्ग के अंदर है, मूल निवास, शैक्षणिक योग्यता, चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लेके जानी है। किसी परीक्षा से डिबार पाए जाने जाने या नहीं जाने के अनुसार पात्र अपात्र, डिबार कोई और परीक्षा से डिबार है या नहीं है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर भर कर लेके जानी। ये आपको सीधा सीधा लेके जाना है, वहां जाकर अपने आप भर देंगे, जहां पर वो कर्मचारी होंगे वो इसको भर देंगे भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ये है भी, ये भी आपको खुद को भर कर लेके जाना है। यहाँ पर आपको अपनी फोटो चिपकानी है। फोटो के बाद में यहाँ पर अपना नाम, जन्म तिथि, आपके रोल नंबर, ईमेल आईडी, जो मोबाइल नंबर है वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट के क्रम से आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। यानी आपने जब फॉर्म भरा था वो फॉर्म भी आपको निकलवाना है, स्क्रूटनी फॉर्म आपको निकलवाना है। यानी आपको स्क्रूटनी फॉर्म, आपकी मैट्रिक हाई सेकेंडरी की जो भी अंक तालिका है यहाँ पर उसमें कितने दस्तावेज उपलब्ध, हाँ, और जारी की तिथि और उसमें कितने पृष्ठ आपने लगाए हैं वो यहाँ पर लगाने हैं। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, फिर SC ST का जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है अन्य श्रेणी के अंदर है, दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाने हैं, ध्यान रखना। और वचनबंध प्रपत्र
सादे कागज पर आपको लेके जाना है, संविधान शपथ पत्र सादे कागज पर लेके जाना है, देश संबंधी घोषणा विधवा, परिपक्वता, विवाहित, अविवाहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना है, विवाह प्रमाण पत्र है तो उसको आपको भर के लेके जाना है बनवा के, संतान संबंधी घोषणा का और सामान्य घोषणा, विकल्प पत्र, नमूना हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, सभी की फोटो, पहचान पत्र, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यानी इनमें से कोई भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर मान लीजिए आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है तो उसके अंदर 10 पेज है, तो यहाँ पर आप 10 पेज लिख देंगे, 1 पेज है, 2 पेज है, 3 पेज है, जितने भी पेज है आप पेजों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। इस क्रम से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सेट करके लेके जाना है। स्पोर्ट्स कोटे की भी बात करेंगे, चिंता मत करिए, स्पोर्ट्स कोटे को लेकर भी अपन इस चर्चा करेंगे भी। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है, इनके साथ साथ आपको देखिए यहाँ पर आपको साथ में क्या लेके जाना है, एक आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है भी, एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है, एडमिट कार्ड और आवेदन फॉर्म, आवेदन फॉर्म आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। और एक आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। यदि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप डीवी करवाने मत जाना, क्योंकि वहां पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जांच होगी। अब बात करते हैं खेल सर्टिफिकेट की। खेल सर्टिफिकेट को लेकर आपके काफी संशय थे, काफी सवाल थे कि 2% कोटे के अंदर किसको शामिल किया जाएगा, किसको शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो जो पार्टिसिपेट वाले थे, पार्टिसिपेट वालों को शामिल नहीं किया गया है, इतनी सी बात ध्यान में रख लेना। चाहे वो स्कूली नेशनल हो या फिर AU से खेला हो, या को शामिल नहीं किया गया है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। उनको शामिल नहीं किया गया, उनको अपात्र किया गया है। उनको क्या किया गया है, अपात्र किया गया है। और जिनके पास नेशनल के अंदर या फिर AIU के अंदर है, यानी नेशनल के अंदर मेडल है, और उनको ही शामिल किया गया है, उनको पात्र किया गया है। अब देखिए बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो जिनको उनको लगा कि इसके अंदर उनको संदेह है, जिनको जहां पर उनको लगता है कि इस खेल के अंदर संदेह है, उनको कुछ उस खेल के बारे में समझ नहीं आया है या फिर उस सर्टिफिकेट के बारे में उनको समझ नहीं आया है, तो उसमें वो लिख देते हैं कि इसकी दोबारा जांच की जाएगी। और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंटली किसी थोड़ी बहुत समस्या रह जाती है तो आपको वो नेक्स्ट डेट भी दे रहे हैं, बहुत पोलाइटली से आपके डॉक्यूमेंट की जांच हो रही है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास फर्जी खेल सर्टिफिकेट है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने मत जाना, नहीं तो आप बहुत बुरे फंस जाएंगे। आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, आप लीगल तरीके से खेल के आए हैं, लीगल गेम खेला है, चाहे आपने स्कूली हो, कॉलेज हो, ओपन हो, किसी भी तरीके से आपने लीगल तरीके से खेला हो, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा सकते हैं। सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी साथ में लेके जानी है। और यदि आप एफिडेविट लगाना चाहते हैं तो एफिडेविट आप बनवा कर लेके जाएं, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि जहां पर आपका सेंटर या स्कूल हो उसमें आपको एफिडेविट की सुविधा नहीं मिले। तो आप एफिडेविट, यदि आपको लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट आपका कहीं जमा है या फिर आपके पास अभी नहीं है, तो उसका एफिडेविट आप दे सकते हैं, इसलिए आपको अगली दिनांक दे दी जाएगी। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे जो भी डीवी कराने जा रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो। और ये सारी की सारी जानकारी, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इसकी अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।